इंपॉर्टेंट सारे के सारे नंबर्स और उस पर बढ़िया सी कमेंट्री एक्सपर्ट्स की। अब आइए, अच्छा कैश के नंबर्स पे जाऊं उससे पहले स्क्रीन पे पालविया साहब भी नजर आएंगे आपको। पालविया साहब गुड मॉर्निंग। पालविया साहब पहले तो आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल में हमें लगता है पावर सेक्टर के साथ ही जाना चाहिए। जिस तरीके से पावर स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है, टाटा पावर यहाँ पे हमें काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। कल के सेटअप में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप बना है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू होगा फर्दर और यहाँ से नेक्स्ट टारगेट फ्यूचर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए 395 से 400 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस रखना है करंट लेवल से 378 के आसपास। तो टाटा पावर फ्यूचर बाय करने की सलाह। दिल दुखा रहा है वैसे ये स्टॉक 4.5% कल ऊपर था। नहीं, दिल दुखा इसलिए रहा है क्योंकि आज खबर ऐसी है, पहले से आपको भी बुरा लगेगा सुन के, ये अपने लो एंड यूजर्स के लिए टैरिफ हाइक का प्रपोजल लेकर आए। 58 से लेकर 121% घंटे में बहुत तेजी बन गई है। क्या करोगे आप? आशीष जी, हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। काफी स्ट्रांग सेटअप है स्टॉक में। अगर देखें थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है तेजी की, और जिस तरीके से इसने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया हुआ है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। पोजिशनली तो हमें लगता है यहाँ पे 195 टू 100 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, यहाँ पे बाय का ही ट्रेड रखेंगे। फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस रखने अभी करंट लेवल से वो होंगे 168 के आसपास। अपसाइड का टारगेट होना चाहिए 180 टू 185 की तरफ। रखिए भाई गेल को रडार पे। अब आज के बढ़िया वाले बजट आइडियाज, बजट पिक्स रखिए पालविया साहब को, गौरांग साहब को स्क्रीन पे। ये चल गजब करा हुआ है। पालविया साहब रडार पे आपके कौन सा स्टॉक है? तो आशीष जी, हमें लगता है यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक में हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, और जिस तरीके से यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी ब्रेकआउट बनते हुए दिखे, स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। हुडको को यहाँ पे बाय किया जा सकता है एज ए बजट पिक, और हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट पोजिशनली आ सकते हैं वो 200 से 220 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। करंट लेवल से छोटी मोटी डिक्लाइन में इसको ऐड किया जा सकता है। 135 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। चलिए भाई, बजट की बढ़िया पिक्स का तड़का ऐड हो गया है। हुडको और BHEL ये हैं आज के पसंदीदा बजट बेट्स। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटी जाए और शुरुआत जो है शिवांगी जी ने रोका तो श्रीराम जी को आपने पिक किया। श्रीराम फाइनेंस 2460 पे बाय कॉल है। आशीष भाई, राजेश पालवे जी आपका कॉल क्या रहेगा? यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है और मेटल स्पेस में एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ। तो हिंद कॉपर, राजेश पालवे जी जी, कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, डॉक्टर साहब हिंदुस्तान, ठीक है या हिंदुस्तान कॉपर बाय करने की सलाह है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से मेटल स्पेस में कंटिन्यूटी बनी, हमें लगता है हिंद कॉपर फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 298 304 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होगा 286 के आसपास। ओके, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर इस समय राजेश पालवे जी की पिक। चलिए राजेश पालवे से चलते हैं राजेश सतपुरे के पास। राजेश जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, देखिए नजर जो है वो मेटल्स पे ही है। मुझे लगता है मेटल्स में यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। लुक एट हिंदाल्को, लुक एट टाटा स्टील। लगता है कहीं ना कहीं 80 रुपए के रहेंगे। तो HAL के 3050 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 3050 का कॉल ऑप्शन लेने की तैयारी करिए। राजेश पालवे जी, आपका FNO सुपरस्टार। तो पहले तो अनुज जी, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। लेट ज्वाइन हुआ। तो स्टॉक जो पसंद आ रहा है FNO सुपरस्टार में, हमें लगता है यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस से DLF के साथ जाना चाहिए। स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, और वापस स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ लौटते हुए दिख रही है, हमें लगता है DLF एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 795 800 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो DLF फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 768 के आसपास। ओके, DLF फ्यूचर्स बाय करना है। आज सुबह का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर कोई था रियल एस्टेट स्पेस में तो यही था।
प्रकाश गावस्कर के पास चलते हैं। आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए प्रकाश सर क्या पिक करेंगे आप? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे जो पसंद है इस वक्त जी अभी 150 का मैं प्राइस इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी डायरी में इनफैक्ट ये मेंशन भी किया हुआ था कि ये वो एमसी है जो 150 के प्राइस पे अपना अक्टूबर 2017 का हाई काटेगी। आपका व्यू इस पर अभी? तो एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ रहा। आईओसी में भी देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक अच्छी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। स्टॉक में हाई पॉसिबिलिटी है कि ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा और हमें लगता है कि अगर जैसे ही ब्रेकआउट होंगे तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 165 170 की तरफ अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ पे बाय का ट्रेड रखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में रखने होंगे वो होंगे करीब 146 के आसपास। ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो कि 150 की स्ट्राइक का है वो बाय किया जा सकता है। ₹6.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखे ₹5 के आसपास और ऑप्शन के टारगेट होना चाहिए करीब 8.5 से ₹9 की तरफ। आप एक काम करिए, मुझे जरा निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक पैरेलली दिखा दीजिए स्प्लिट स्क्रीन में। और मार्केट की दिक्कत ऑब्वियसली खैर बैंक निफ्टी बनी हुई है।